हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 22 अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन, इसमें अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स, इसमें हम इस बात का डिस्कस करेंगे कि जो कारागार में निरुद्ध हैं, जो कारागार में निरुद्ध हैं उन्हें हम उपस्थिति कोर्ट में किस तरह से कराएंगे, उसमें मजिस्ट्रेट के क्या पावर्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट से क्या पावर होंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 22 में हम सेक्शन 266 से सेक्शन 277 में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अभी बात करी कि कोई पर्सन जो है कारागार में निरुद्ध है, तो हमें पहले इसमें सेक्शन 266 में बताया गया कि जो कारागार है वो निरुद्ध है, इनके अर्थ क्या है, इनको डिफाइन कैसे किया गया है, इस बात को कहा गया। तो इसमें डेफिनेशन सेक्शन 226 में कहा, 266 में कहा गया कि पहली डेफिनेशन दी है इन्होंने कि निरुद्ध की मतलब डिटेन्ड की। डिटेन्ड कैसे होगा पर्सन, includes detained under any law providing for preventive detention। किसी भी निरोधक, किसी भी अंतर्गत, निरोध के अंतर्गत, निरोध डिटेंशन के अंतर्गत किसी भी लॉ के द्वारा कोई पर्सन अगर निरुद्ध है मतलब बंद है कारागार में, तब उसे हम डिटेन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? तब हम डिटेन्ड कहेंगे उसको। अब इसमें दूसरी डेफिनेशन दी है कारागार। कारागार, कारागार क्या है? प्रिजन। प्रिजन क्या होगा? कारागार किसको कहा जाएगा? तो इसमें कहा एनी प्लेस विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से के द्वारा किसी भी स्थान को घोषित किया जाए बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, या सामान्य ऑर्डर के द्वारा या जनरल ऑर्डर के द्वारा, स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, टू बी सब्सिडरी जेल, जो उसको जेल के रूप में उस स्थान को राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाए, तो वह स्थान क्या कहलाएगा? कारागार कहलाएगा। तो इसके सेक्शन 266 में दो बात की डिफिनीशन दी गई है। पहली बात कि निरुद्ध क्या होगा, और दूसरी बात कि कारागार किसे कहेंगे। अब बात आती है 267 की। 267 इसका कहता है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स। जो प्रिजनर्स जो डिटेंड करने का होगा, वो पावर होगा, जो पावर ऑफ टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स, जो कैदी को उपस्थित करने का पावर मजिस्ट्रेट को क्या होगा, उसके बारे में इसमें बात करी गई सेक्शन 267 में। तो इसका सब क्लास 1 कहता है एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, या तो इंक्वायरी, ट्रायल या किसी अन्य प्रोसीडिंग के लिए जो सीआरपीसी में दिया गया है, इट अपीयर्स टू द क्रिमिनल कोर्ट, उसे क्रिमिनल कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाए। सब क्लास 1 इसका सब क्लास 1 कहता है दैट ए पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन ए प्रिजन should be brought before the court for answering to a charge of an offense or for the person of any proceeding against him। जब उसके विरुद्ध या तो चार्ज बन रहा हो या उसके विरुद्ध कोई ऐसी प्रक्रिया कोर्ट में हो जिसके लिए कोर्ट के द्वारा उसे तलब किया जा सकता है। अब इसका सब क्लास 2 कहता है ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। ये किसकी बात होगी? यानी मजिस्ट्रेट, लेकिन जब मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास होगा तब क्या कंडीशन होगी? ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास इट शैल नॉट बी फॉरवर्डेड टू और एक्टेड अपॉन बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पर्सन अनलेस इट इज countersigned by the chief judicial magistrate in which such magistrate is सबऑर्डिनेट। वह जिस
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सबॉर्डिनेट है या जो जिसके अंडर में है जिस मजिस्ट्रेट के, उसके द्वारा उसको फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सीजीएम या अदर मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्ट तलब कर सकते हैं, लेकिन जब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तलब करेगा उस प्रिजन को, तो उसे सीजीएम से या जिसके सबॉर्डिनेट होगा उससे उसको फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा, तभी उसे जेल से वो तलब कर सकता है। ये सेक्शन 267 में बता दिया गया। अब सेक्शन 268 में क्या कहा गया? पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्संस फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 267। अब बात ये कर रहे हैं कि 267 में मजिस्ट्रेट के द्वारा उस कैदी को जेल से तलब करने का आदेश किया जाता है। अब अगर तलब किया गया तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर होगा, उसमें ये बात सेक्शन 268 में कह दिया गया। इसमें कहा गया कि द स्टेट गवर्नमेंट में एट एनी टाइम हैविंग रिगार्ड टू द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सब क्लास 2 by general or special order direct that any person or class of persons shall not be removed from the prison in which he or they may be confined or detained, and thereupon so long as the order remain in force. No order made under section 267 whatever before the or after the order of the state government shall have effect in respect of such person or class of person। अगर स्टेट गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको कन्फाइंड में, उसको जेल में निरुद्ध है, जो उसको रोक देती है आने से, कि स्टेट गवर्नमेंट उसको रोक देती है आने से और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि उसको जेल से तलब किया जाए, तो जेलर का तब तक स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर प्रभावित रहेगा कि जब तक कि मतलब उसका ऑर्डर प्रभावित रहेगा और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर एज ए स्टे रहेगा कि जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह देती कि नहीं अब इसको भेज दिया जाए। मतलब तब तक स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर का प्रभावित रहेगा, 267 का ऑर्डर तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑर्डर को हटा नहीं लेती है, तब तक उसका ऑर्डर प्रभावी रहेगा। अब इसमें और बात कही गई, सेक्शन 269 में कहा गया ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पर्सन टू abstain from carrying out order of certain categories contingent। अब इसमें बात कही गई कि जो ऑफिसर इंचार्ज होगा, किसका? जेल का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा उसका क्या पावर होगा, उसके पावर के बारे में कहा गया। 267 में मजिस्ट्रेट ने उसको तलब करने का आदेश दे दिया। अभी स्टेट गवर्नमेंट का पावर देख लिया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या पावर रखती है। अब उसके बाद आती है जेल का जो जेलर होगा उसको क्या पावर होंगी, तो इसमें कहा इज बाय पर्सन इज सिकनेस और इन्फर्मिटी अनफिट टू द रिमूव फ्रॉम द प्रिजन। ऐसा कोई पर्सन जो जिसको बीमारी है या उसके अंग शैथिल्य है और जो जेल से हटा जाने के योग्य नहीं है कि उसको वहां से कोर्ट तक लाया जाए, या इज अंडर कमिटल फॉर ट्रायल और अंडर रिमांड पेंडिंग ट्रायल और पेंडिंग अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, या जिसका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, ट्रायल बाकी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो, या is in custody of a period which would expire before the examination of the time required for complying with the order and for taking him back to the prison in which he is confined in detained, या इतनी अवधि के लिए जितनी अवधि के लिए उसको कारागार में निरुद्ध रखा गया कि वापस आने और ले जाने के समय
पूर्व समाप्त, इसे वापस ले जाने और लाने के समय के पहले उसको कन्फाइंड किया गया, मतलब उसको जेल में रखा गया। तो ऐसी कंडीशनों में क्या करेगा, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन shall obtain from carrying out of court's order and shall send to the courts to statement of reason for so abstaining। इसमें क्या करेगा, जेलर का आदेश होगा कि कोर्ट ने तो तलब कर दिया, कोर्ट को जेलर उस कंडीशन को लिख करके सूचित करेगा कि ये बीमार है, ये चल सकने के लायक नहीं है, या इसे स्टेट गवर्नमेंट ने निरुद्ध कर रखा है। जैसा भी होगा उसको लिखित में ऑर्डर, अपना लिखित में सूचना दे करके उसे वह नहीं भेज सकता है। ये बात इसमें कह दी गई सेक्शन 269 में। एक तो हो गया स्टेट गवर्नमेंट का पावर सेक्शन 268 में, अब सेक्शन 269 में हो गया इसका जेलर का पावर हो गया कि अगर वो अब जैसा नहीं कि वो व्यक्ति अंग शैथिल्य है, वो चल फिर नहीं सकता, उठ ही नहीं सकता, या किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हो गया, लाया नहीं जा सकता है, तो उसको कोर्ट ने आदेश किया और ले करके वो आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको स्पष्ट कंडीशन देनी होगी, कोर्ट को बताना होगा कि स्थिति ये है, इसलिए इसको अभी लाया नहीं जा सकता है। अब इसमें एक प्रोवाइडेड दिया गया कि दैट वेयर द अटेंडेंस ऑफ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर गिविंग एविडेंस एट द प्लेस दैट मोर देन 25 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द prison, the officer in charge of the prison shall not be abstain for the reason maintained in clause B। तो जो इसमें कारण बताया गया, अगर उन्होंने कहा कि 25 किलोमीटर से कम है, क्या डिस्टेंस जेल की और कोर्ट की 25 किलोमीटर की डिस्टेंस से कम है, तो ऐसा वो रीजन नहीं लिखेगा और उसको लेकर के वहां क्या करेगा, उपस्थित होगा। जहां पर कोर्ट का 25 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है और साक्ष्य देने के लिए कोर्ट ने उसको तलब किया है, तब कारागार, तब जेल का भार साधक अधिकारी जो होगा बिना कारण बताए हुए उसको लेकर के हाजिर होगा। अब सेक्शन 270 में कहा गया कि प्रिजनर्स टू बी ब्रॉट इन कोर्ट इन कस्टडी, जो कैदी होगा वो कोर्ट में कस्टडी में कैसे लाया जाएगा, उसकी सुरक्षा कौन करेगा, वो क्या, उसको पावर्स क्या क्या होंगे। तो इन्होंने कहा the person named in the order to be taken to the court in which his attendance is required, उस पर्सन को जिसको कोर्ट ने बाय नेम भेजा है कि उसकी अटेंडेंस कोर्ट में आवश्यक है, उसके लिए क्या होगा, so as to be present there at the time mentioned in the order and shall cause him to be kept in custody in or near the court until he has been examined or until the court authorize him to be taken back to the person in which he was confined or detained। कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगा उसकी सुरक्षा में, और वह तब तक कोर्ट में उपस्थित रखेगा जब तक कि कोर्ट का ये आदेश नहीं हो जाता है कि इसका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया या इसका आज की कार्रवाई पूर्ण हो गई और इसे वापस ले जा करके वो जेल में निरुद्ध करें। जब कोर्ट का ये आदेश हो जाता है कि इसका पूरा हो गया है एग्जामिनेशन, तब वो ले जा करके कोर्ट में, जेल में उसको छोड़ेगा और इस दरमियान बीच में पूरी सुरक्षा की उसकी जिम्मेदारी रहेगी। 270 में ये बात कह दी गई। अब सेक्शन 271 में कह दिया पावर टू इश्यू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन पर्सन, जब कमीशन के विटनेसेस के कमीशन के लिए आना होगा। 271 में कहा गया कि द provisions of this chapter shall be without prejudice to the power of the court to issue under section 284 a commission for the examination as a witnesses of any person confined in the detained in a person in a prison। अब इसमें कहा गया कि किसी भी जो कैदी है उसको जब विटनेस को कमीशन के लिए लाया जा रहा है तो उसको सुरक्षा में, जैसे अभी सेक्शन 270 में कहा गया, उसको सुरक्षित तरीके से लाया जाएगा और ला करके कमीशन जब हो जाएगा उसका विटनेसेस का, तब उसको वापस ले जाया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा,
डिकमीशन के समय पर उसको जो जेल में बंद है उसको उपस्थित रहेगा हुआ, ये कोर्ट आदेश दे सकता है। तो अभी इसमें से चैप्टर 22 में अभी ये बात आ गई है कि हमारे सेक्शन जो है 266 से लेकर के एक्सप्लेन करे गए। सेक्शन 266 में क्या कहा गया, डेफिनेशन कर दी गई किसकी, निरुद्ध और कारागार की। सेक्शन 267 में कहा कि जो पावर्स है मजिस्ट्रेट के वो क्या है कि उसको जेल से कैसे तलब किया जाएगा। और सेक्शन 268 में स्टेट गवर्नमेंट के पावर कहा गया कि अगर कोर्ट ने तलब किया तो स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर होंगे। और सेक्शन 269 में कहा गया कि जेल में जेलर का क्या पावर होगा, जब मजिस्ट्रेट उसको तलब करता है तब क्या पावर्स होंगे, वो क्या बता सकता है। सेक्शन 270 में कहा गया कि जब कोर्ट में लाया जाएगा कौन, कैदी, तब क्या क्या कंडीशंस होंगी, कैसे वो लाया जाएगा, कैसे उसकी सुरक्षा होगी और कैसे उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके उसको वापस जेल में भेजा जाएगा। सेक्शन 271 में कहा गया कि कमीशन जब विटनेसेस होगा तब क्या पावर्स होंगी कोर्ट की और उसको लाने की, ये बात कही गई। तो अभी जो कैदी है उस कैदी को अटेंडेंस कराने के लिए कोर्ट में कोर्ट की पावर, जेलर की पावर, स्टेट गवर्नमेंट पावर और उसको लाने का मजिस्ट्रेट का पावर क्या होगा, उसको कैसे लाया जाएगा, कैसे सुरक्षित भेजा जाएगा, कैसे विटनेसेस के सामने लाएगा, इन बातों को सेक्शन चैप्टर 21 में डिस्कस किया गया। अब चैप्टर 23 में हम एविडेंस इन रिक्वायर्ड एंड ट्रायल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।